Assalamu alaikum students, my name is Ibrar Hassan and you are watching Study with Ibrar। जी तो स्टूडेंट्स, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज के इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था हम फोनेटिक आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड्स पढ़ेंगे, जिसमें हम कॉन्सोनेंट साउंड देखेंगे कि वो किस तरह प्रोनाउंस होते हैं, फोनेटिकली हम देखेंगे। इसके अलावा हम जो हमारे पास वावल साउंड्स हैं उनके बारे में देखेंगे कि उनकी आर्टिकुलेशन किस तरह होती है। तो जो हमारे पास फोनेटिक्स में अगर हमने देखा कि हमारे पास फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज में 24 हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड थे और 20 हमारे पास वावल साउंड थे। तो इस लेक्चर में हमने देखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 24 साउंड जो कॉन्सोनेंट साउंड हैं वो किस तरह प्रोनाउंस होते हैं। अगले इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास वावल साउंड्स हैं वो किस तरह प्रोनाउंस होते हैं। तो चलते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम में हमें हमारे जो कैविटीज़ हैं, ऑर्गन्स वगैरह हैं, उनके बारे में हमें बताया गया है। अब देखें, हमारे पास सबसे पहले ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये शो कर रहा है वोकल कॉर्ड्स को। ये किसे शो कर रहा है? वोकल कॉर्ड्स को। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट पे हम ये ट्रैकिया शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? ट्रैकिया। जो हमारे पास थर्ड है, थर्ड पॉइंट किसे शो कर रहा है? थर्ड पॉइंट लेरिंग्स को। ये देखें, ये हमारे पास लेरिंग्स है, ये हमारे पास लेरिंग्स है। लेरिंग्स के अंदर वोकल्स कॉर्ड होते हैं और साथ नीचे उसकी साइड पे ट्रैकिया होता है। तो 1 वोकल्स कॉर्ड्स हो गए, सेकंड ट्रैकिया हो गया, थर्ड हमारे पास लेरिंग्स हो गया। ये इसलिए है कि पॉइंट्स मैंने इसलिए साथ साथ लिखे हैं कि जब हम इधर इन्हें फोनेटिकली देखेंगे कि हमारे पास बाइलेबियल कौन से हैं, हमारे पास प्लॉसिव कौन से हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये वर्ड प्रोनाउंस करना है तो हमारा कौन सा ऑर्गन इसमें यूज होगा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ है, ये हमारे पास क्या है? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ ये जो है ये है हमारे पास एपिग्लॉटस। ये क्या है हमारे पास? ये हिस्सा एपिग्लॉटस है। 5 हमारे पास क्या है? 5 हमारे पास यूवला है। क्या हमारे पास? यूवला। यूवला। अब देखिए यूवला क्या होता है? जो माउथ का अंदर देखें, अंदर एक मैस की तरह लटका होता है, ठीक हो गया। तो वो हमारे पास क्या होता है? व्यूला। इसके बाद हमारे पास 6 है। 6 जो खाली खला है युलवा के नीचे और माउथ का जो कैविटी है इधर अंदर जाकर, उससे हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स। वो ये छठे पॉइंट पे हमारे पास क्या है? फेरिंग्स। 7 है हमारे पास सॉफ्ट पैलेट। 8 है हमारे पास, ये देखिए ये 7 है, ये 7 है, ये हमारे पास टंग है। ये 14 15 16 17 ये टंग है, ये खला है अंदर खाली जगह, जो इसका एयर है यानी जो माउथ का ऊपर वाला हिस्सा है वो है। ये हमारे पास जो बैकवर्ड है, ये पैलेट हमारे पास क्या है? ये ऊपर वाला हिस्सा। अब अंदर की साइड पे 7 पॉइंट पे है सॉफ्ट पैलेट, 8 पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा? हार्ड पैलेट। अब ये हमारे पास 9 पॉइंट के 9 पॉइंट जो हमारे पास 9th पॉइंट है वो है टीथ एल्वियोलर रिज। टीथ एल्वियोलर रिज क्या होती है? अब देखिए जो हमारे पास दांत है ना, दांतों के साथ जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं एल्वियोलर रिज। 9th नंबर पे हमारे पास क्या है? एल्वियोलर रिज है। 10 नंबर पे हमारे पास अपर लिप आ जाएगा, 11 पे लोअर लिप आ जाएगा, 12 पे हमारे पास अपर टीथ आ जाएगा, 13 पे हमारे पास ये वाला ये हमारे पास लोअर टीथ है। अब ये आगे टंग शुरू होगी। 14 है, 14 हमारे पास क्या है? 14 हमारे पास टिप ऑफ टंग है ये। 15 हमारे पास क्या होगी? ब्लेड होगी। 16 जो टंग का फ्रंट हिस्सा है, 17 बैक। अब ये हमने अभी आप इसलिए इस डायग्राम को अच्छे से ये बार बार देखें। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई तो ये जो सारे 44 स्पीच साउंड्स है आसानी के साथ आप इन्हें समझ सकोगे। ज्यादा गौर आपने इस पे करना है। 14 15 16 और 17 पॉइंट पे देखें, टंग है हमारे पास, ये
ये जो आगे वाला हिस्सा है इससे हम 14 जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे टिप। ये टिप है। ये इससे आगे थोड़ा सा बैकवर्ड हिस्सा वो हमारे पास ब्लेड है। ज्यादा अगर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, फ्रंट। अब देखिए आप कहेंगे ये फ्रंट नहीं है, नहीं, फ्रंट ये है, ये वाला हिस्सा इसने ऊपर पैलेट के साथ मिलना है। ये देखें ये टंग है, ये हमारे पास पैलेट है, तो ये जो हिस्सा है ये इस तरह, ये फ्रंट इसने इस तरह मिलना है ऊपर पैलेट के साथ जब माउथ हमारा क्लोज होगा। 17 है हमारे पास। जो बैकवर्ड उसका हिस्सा है वो हमारे पास, जो टंग का बैकवर्ड हिस्सा है वो हमारे पास 17 है, यानी जो बैक है टंग की। तो ये था सारा वीडियो में। टेबल में देखेंगे कि जो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो किस तरह प्रोनाउंस होते हैं, यानी कोई भी साउंड है वो डिफरेंट है। हाँ, एक और बात आपको साथ बताता चलूँ कि अगर आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बाइलेबियल क्या है, ग्लाइड्स क्या है, डिफरेंट ये जो मीनिंग दिए हुए हैं, इनमें प्लेस आ जाती है, मैनर आ जाते हैं आर्टिकुलेशन के, तो वो सारा हम इस टेबल में पढ़ेंगे। तो चलते हैं टेबल की तरफ। तो इस टेबल में हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। फोनेटिकली हम इसमें देख रहे हैं कि किस तरह ये साउंड्स प्रोनाउंस होते हैं। अब प्लेस के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास बाइलेबियल होते हैं, लेबियोडेंटल होते हैं, डेंटल होंगे, एल्वियोलर होंगे, पोस्ट एल्वियोलर होंगे, प्लेटो एल्वियोलर होंगे, प्लेटल होंगे, वेलर होंगे और हमारे पास ग्लोटल होंगे। अब इसमें देखिए बाइलेबियल हमारे पास क्या है। बाइलेबियल का मतलब है कि दोनों आपके जो, बाइलेबियल का मतलब है दोनों आपके जो लिप्स है ना वो इसमें दोनों ने कंबाइन करने हैं। ठीक हो गया, यानी दोनों आपके जो होंठ है वो इसमें कंबाइन करेंगे। देखिए 10 और 11 इसमें क्या होंगे, कंबाइन करेंगे। ये सब साउंड, ये जो सारे साउंड है इन सब में फा साउंड। अब बोले फा फा फा, फा बोला दोनों होंठ मिले, ब ब, एम म म, जिस तरह मैन मैन मैन, यानी दोनों आपके इसमें दोनों आपके जो लिप्स हैं वो मिले हैं। एंड पे हमारे पास वाव है, क्या, वाव 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 वाव, इस तरह ये बाइलेबियल में आ जाएगा ये जो कॉलम है। सेकंड हमारे पास लेबियो डेंटल। ये प्लेस के लिहाज से पढ़े हैं। लेबियो डेंटल में ये होगा कि जो आपका अपर टीथ है और जो आपका लोअर लिप है ये इसमें इन्वॉल्व होंगे। कौन सा साउंड, फा साउंड और वा साउंड। देखिए फा फा फा, अब आप बोलेंगे ना फा बोले आप, तो आपका ये जो ऊपर वाले टीथ है नीचे वाला लिप आपका इसमें इन्वॉल्व होगा। बोले फैन फैन फैन, आप साथ साथ प्रैक्टिस करें, इस तरह आपको ज्यादा समझ आएगी। वाह साउंड है, वाह साउंड में हमने क्या पढ़ा था, वेरी वेरी वेरी। अब देखिए ऊपर वाले टीथ नीचे वाला लिप ये मिले, ये साउंड, ये सेकंड कॉलम आ गया हमारे पास। थर्ड है डेंटल। अब डेंटल में क्या होगा, डेंटल में ये होगा कि जो आपका थीटा थीटा, डेंटल में ये होना है कि जो आपके ऊपर वाले टीथ है उसके साथ आपकी टंग ने मिलना है। ऊपर वाले दोबारा डेंटल में क्या होगा, डेंटल में ये नहीं आपने कहना कि दोनों सिर्फ टीथ ही मिलने हैं, नहीं, डेंटल में ये होगा आपकी टंग और टीथ ऊपर वाले। किस तरह, हमारे पास इस कॉलम में हमारे पास है थीटा और दा साउंड। दा बोले दा दा दा। अब देखें दा के लिए दोनों टीथ अपर और लोअर नहीं मिल रहे, इसमें हमारे पास अपर टीथ टंग का जो आगे वाला हिस्सा है वो इसमें टिप इन्वॉल्व होगी। बोले थ्रो थ्रो थ्रो, था साउंड दा साउंड, देयर देयर, तो ये इसमें आ जाएगा इस कॉलम में हमारे पास डेंटल। एल्वियोलर में क्या है, ठा साउंड दा साउंड ना ला ज सा साउंड। एल्वियोलर में ये होता है कि जो आपकी एल्वियोलर रिज है ना, मैंने आपको एल्वियोलर रिज बताया कि एल्वियोलर रिज हमारे पास ये पॉइंट नंबर 9 पर है। दांतों के साथ जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे एल्वियोलर रिज कहते हैं।
इसमें क्या होगा, आपका जो टंग है आपकी, उसका जो टिप होगी वो एल्वियोलर रिज के साथ मिलेगी और ये साउंड सारे प्रोनाउंस होंगे। पोस्ट एल्वियोलर का मतलब है कि एल्वियोलर से थोड़ा सा इधर, एल्वियोलर से थोड़ा सा साइड पे ये साउंड प्रोनाउंस अगर करने हैं, इसमें सिर्फ रा साउंड है। प्लेटो एल्वियोलर का मतलब है कि एल्वियोलर रिज भी है साथ हार्ड पैलेट। ये देखिए एल्वियोलर रिज से लेकर हार्ड पैलेट इधर ये इस तरह मूव करेगी टंग, तो ये हमारे पास ये साउंड इसमें चर्च। देखें चर्च को बोले चर्च 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 चर्च। आप देखेंगे आपकी टंग इस तरह मूव की है, टंग ने एल्वियोलर रिज से लेकर आगे पैलिटल की तरफ। पैलिटल में ये होगा कि आपका जो हार्ड और सॉफ्ट पैलेट है इधर ये करेगा मूव। ये देखिए हमारे पास इसमें साउंड आ जाता है या साउंड। अब हमारे पास ये सिंबल छोटा जे है, ये छोटा जे सिंबल है, ये हमारे पास छोटा जे सिंबल है। हमने फोनीम्स में इसे पढ़ा था कि ये या साउंड है। ये क्या साउंड है, या। जिस तरह यस यस, अब देखें यस बोलेंगे या साउंड बोलेंगे तो आपका पैलिटल जो है उसके ऊपर आपकी जो टंग है वो इस तरह मूव करेगी। ठीक हो गया, इस तरह इसके ऊपर टंग मूव करेगी। तो वेलर है, वेलर में ये होता है कि जब आपने ये साउंड बोलने हैं तो जो आपका युवला है ये पॉइंट नंबर 5 इसके ऊपर थोड़ी बहुत इसकी तरफ वाइब्रेशन होगी। अब देखें हमारे पास का साउंड है, गा साउंड है, टिंग साउंड है, वाव साउंड है। अब का देखें कैट कैट कैट, किंग किंग, गन गन। इसमें आपने देखा कि जो बैकवर्ड आपका हिस्सा है युवला वाला, इस युवले वाले हिस्से में आपको थोड़ी बहुत फीलिंग वाइब्रेशन की महसूस हुई कि इस तरह अगर आप साउंड को प्रोड्यूस करोगे तो बैकवर्ड युलवा की तरफ आपको यानी लेकर जाना है इस साउंड्स को प्रोनाउंस करने के लिए। इसके बाद हमारे पास ग्लोटल आ जाता है। अब देखिए ग्लोटल में ये होता है कि जो आपका एपिग्लोटस है ना उसमें उस इन साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जिसमें हमारे पास हा साउंड है तो जो ग्लोटस है जो वो इसमें इन्वॉल्व होगा। तो ये हमारे पास प्लेस के लिहाज से थे जिनमें ये कॉलम वाइज हमने पढ़ा। अब मैनर भी हमारे पास आएगा प्लॉसिव, एफ्रिकेटिव, नेजल, लेटरल लिक्विड, फ्रीकेटिव, फ्रिक्शनलेस लिक्विड और सेमी वावल जिन्हें ग्लाइड्स कहते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखें मैंने ये कुछ लिखा हुआ VL VD VL VD VL VD। अब ये मैं अलग भी लिख सकता था। अब इस VL के नीचे जितने भी हैं वो सारे वॉइसलेस हैं, वो सारे हमारे पास क्या है वॉइसलेस हैं। जो VD है वो हमारे पास क्या है वॉइस्ड है। अगर आप जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं तो वो इससे जो हमारा पहले प्रोनाउंसिएशन स्किल जो हमने स्टार्ट किया हुआ है इसके जो सब टॉपिक थे वो आप देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उसमें हमारे पास 9 वॉइसलेस थे और जो हमारे पास 15 थे वो हमारे पास वॉइस्ड थे। ठीक हो गया, यानी वॉइसलेस में क्या होगा आपका जो लेरिंग्स होगा उसमें वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी। वॉइस्ड में वाइब्रेशन आपको, अगर इधर आप हाथ रखोगे ना, फर्ज करें ये हमारे पास फा साउंड है। अब फा साउंड को बोले तो आप बोले फा फा फा, इधर वाइब्रेशन नहीं फील हुई, ड ड ड ड। अब इधर आपको वाइब्रेशन उससे ज्यादा फील होगी, इसमें फा साउंड में नहीं होगी। फट फट ब ब, बा में आपको थोड़ी वाइब्रेशन फील हुई वोकल्स कोड में। तो ये इसमें वॉइसलेस और वॉइस का कंसेप्ट था। आगे प्लॉसिव की बात की जाए तो प्लॉसिव में ये होता है कि जो प्लॉसिव में ये होगा कि अगर आप इसको साउंड्स को प्रोनाउंस करना चाह रहे हैं तो एकदम जो एयर है उसने स्टे करना है, अ मूवमेंट यानी थोड़ा सा टाइम के लिए उसने कुछ सेकंड्स के पार्ट के लिए उसने रुकना है उधर और फिर एकदम से रिलीज होना है। जिस तरह फा फुट फुट फुट, देखें एक दफा रुका दूसरी दफा क्या हो गया रिलीज हो गया। ठीक हो गया, तो इसमें हमारे पास ये था। आगे
ये सारे आ जाता है फ ब ठ ड ख ग। फा में फिन आ गया, फुट आ गया, बा साउंड में बैट बुक, ठा साउंड में खट ठर 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 ठर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इनमें थोड़ी, अब ठा जो साउंड है इसमें वाइब्रेशन फील नहीं हुई। ड ड ड ड डा साउंड बोला, ड ड। तो डा जब आप साउंड बोलोगे तो आपको जो आपका वोकल्स कोड है ना लेरिक्स में, इधर आप हाथ रखोगे ना अपने लेरिक्स के ऊपर, तो आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशन फील होगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है एफ्रिकेटिव। अब देखें फ्रीकेटिव और एफ्रिकेटिव, ये एग्जाम में काफी ज्यादा इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपने माइंड में रखना है कि जो हमारे पास फ्रीकेटिव है और जो हमारे पास एफ्रिकेटिव है। अब देखें एफ्रिकेटिव में ये होगा कि इसमें फ्रिक्शन नहीं होगी। अगर फ्रीकेटिव की बात की जाए तो फ्रीकेटिव में हमारे पास क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन होगी। अब देखें फ्रिक्शन में ये होगा कि जो हमारे पास एफ्रिकेटिव है ना, यानी अगर आप बोलते हो ना तो जितना ज्यादा आपका माउथ क्लोज होगा उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी, वाइब्रेशन फ्रिक्शन होगी उतनी ज्यादा। जितना ज्यादा आपका माउथ ओपन होगा तो उसमें वाइब्रेशन उतनी कम होगी। ठीक हो गया। अब देखें ये तो आपको ये तो कंसेप्ट पता है ना कि अगर एरिया कम हो जाए तो फ्रिक्शन क्या होगी, ज्यादा। एरिया बढ़ जाए तो फ्रिक्शन हमारे पास कम हो जाती है। ठीक हो गया। तो एफ्रिकेटिव में बात की जाए, अब ये हमारे पास चा साउंड है, ये हमारे पास जा साउंड है। अब चर्च साउंड इस अगर देखें तो ये वॉइसलेस भी है, प्लेटो एल्वियोलर भी है। इसी चा साउंड को हम एफ्रिकेटिव भी कहते हैं कि इसमें चा चा इसमें फ्रिक्शन इतनी प्रोड्यूस नहीं हुई, जा साउंड में फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हुई। फ्रीकेटिव में देखे फ व माउथ क्लोज हुआ, एरिया कम हुआ तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी। थीटा थ थ द द द। फिर हमारे पास स स स। अब देखें ये जो सारे हैं स ज श या। अब देखें ये जी जो है ये जा साउंड है, ये जी या साउंड है, ये वाला जा ये या है। जिस तरह प्लेयर प्लेयर। अब ये आप देखें इसी तरह सारे सिंबल्स आपने लिखने हैं। ये भी जी है, ये भी जी है, ये जी देखें, ये जी देखें। इस जी का मतलब है जा, जिस तरह जू जू जू। इसका क्या मतलब है, या साउंड, जिस तरह प्लेयर ट्रेयर ट्रेयर ट्रेयर। ठा साउंड आगे या ट्रेयर ट्रेयर। ठीक हो गया। आगे हा साउंड है, ये भी फ्रीकेटिव में आता है कि इसमें हा 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 हैन इसमें आ जाएगा। आगे हमारे पास रह गया, हमारे पास नेजर रह गई। नेजर में क्या होगा कि ये जो आपने जब ये साउंड्स आपने प्रोनाउंस करने हैं तो आपका जो नेजल कैविटी है इसमें आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। जिस तरह एम में मा साउंड है, ना साउंड है, इंग साउंड है। बोले मेरे साथ बोले मा मा, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन फील हुई। ना ना, जिस तरह नाइस नाइस तो वाइब्रेशन फील हुई। इंग सिंग सिंग इंग, ये जो नेजल कैविटी में हमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशन फील हुई तो ये हमारे पास इंग साउंड आ गया। आगे हमारे पास लेटरल लिक्विड की बात। अब लिक्विड हमारे पास दो तरह के हैं, एक लेटरल है, एक है फ्रिक्शनल लेस और कंटिन्यूस। लेटरल लिक्विड का मतलब है कि ला, जो लेटरल का मतलब है जो बैक साइड बाद में, यानी इसमें जब ला साउंड हम बोलते हैं ना तो इसमें ये होता है कि जब आप ला साउंड बोलोगे ना तो बैकवर्ड आप खिंचाव में लेके जाओगे। जिस तरह लाइक, देखें लाइक, देखें आपको महसूस होगा कि आप अपने माउथ में इसे बैकवर्ड लेके जा रहे हैं। ला
ला, लाइक, लॉन्ग, लॉन्ग, ठीक हो गया, ये ला साउंड है। फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूस, ये भी लिक्विड है। अच्छा, ये वो लिक्विड है जिसमें आपने, उसमें आपने बैकवर्ड लेके गए, इसमें आपने उसे कंटिन्यूस लेके चलना है, यानी थोड़ा खिंचाव लेके आना। देखें इसमें हमारे पास रा साउंड है, जिस तरह रन, अब रा को बोले रा, 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 यानी थोड़ा बहुत इसमें कंटिन्यूस खिंचा हुआ है, तो ये रा साउंड है। आगे हमारे पास ग्लाइड्स हैं। अब देखें जो हमारे पास ग्लाइड्स हैं ना, उन्हें हम सेमी वावल भी कहते हैं। सेमी वावल क्यों कहते हैं भाई? सेमी वावल इसलिए कहते हैं क्योंकि वावल्स में हम देखेंगे कि उसमें ग्लाइडिंग होती है। किसकी ग्लाइडिंग होती है? भाई टंग की ग्लाइडिंग होती है। अब देखें मैं वावल लिखता हूं ए, ई, आई, ओ, यू, ए। अब देखिए टंग थोड़ी बहुत ग्लाइड करेगी वावल जब बोलते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए हर एक एक्सप्रेशन में थोड़ा बहुत टंग ने ग्लाइड किया, तो इसमें सेमी वावल इसलिए कहते हैं कि इसमें ग्लाइडिंग होती है, मगर जिस तरह वावल में होती है तो इस तरह इसमें भी ग्लाइडिंग होती है। यानी वावल में ग्लाइडिंग होगी थोड़ी और तरीके से, इसमें ग्लाइडिंग थोड़ी और होगी, तो यानी थोड़े दोनों एक दूसरे के साथ थोड़े बहुत मिलते हैं, तो इसलिए हमें इसे हमने क्या कह दिया? सेमी वावल। अब ये हमारे पास वाव है, जिसे जिस तरह वाव, व्हाट, विच, देखिए वाव, 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 यानी आपकी जो टंग है ग्लाइड हुई, व्हाट। अब देखें जो हमारे पास है ना वाव साउंड, उसे हमने दो जगह पे रखा। एक रखा कि ये वेलर भी है, दूसरा हमने रखा बाइलेबियल भी है। यानी वाव साउंड को जब हम बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो ये बाइलेबियल दोनों हमारे होंठ भी मिलेंगे, हमारा युलवा जो होगा युवला, उसमें भी थोड़ी बहुत हमें वाइब्रेशन फील होगी। इसके साथ साथ हमने देखा कि ये ग्लाइड्स हैं, यानी इसमें टंग जो होती है वो ग्लाइड होती है। जी तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपको टीचर्स इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं कि बेटा फा जो हमारे पास साउंड है, क्या? फा साउंड। अब फा साउंड को हम किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? तो आप कहेंगे कि ये बाइलेबियल है। ये किस कॉलम में है? बाइलेबियल। आप कहेंगे कि सर इसमें दोनों लिप्स जो है वो मिलते हैं, बाइलेबियल भी है। दूसरा वॉइसलेस है, क्या है? वॉइसलेस है। थर्ड हमारे पास प्लोसिव है। तो जो फा साउंड है वो हमारे पास बाइलेबियल है, दोनों इसमें हमारे पास जो लिप्स हैं वो कंबाइन होंगे। इसके साथ वॉइसलेस है। हमारा जो लेरिंग्स है, जब फा साउंड बोलेंगे फुट, तो इधर हमें वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं होगी। तो प्लोसिव है वो हमने पढ़ा कि भाई थोड़ा सा एयर का स्टे होता है, फा, फा, ब, ब, थोड़ा सा स्टे होगा एयर का और एकदम रिलीज होगी एयर, ठीक हो गया। तो इस तरह आप सबको आसानी के साथ आप इस तरह तैयार कर सकते हो साउंड्स को। अब ये यानी हमने पढ़ा कि इसमें हमारे पास जो कॉन्सोनेंट हमने साउंड पढ़े 24 है हमारे पास, 15 वॉइस है और 9 हमारे पास वॉइसलेस है। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन स्किल्स हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले फोनोलॉजी और फोनीम्स वाली वीडियो देखे तो उसे आसानी के साथ इनका ही समझ आ जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो डिफरेंस है उसका उसमें हमने किया फोनोलॉजी और फोनेटिक्स में। तो इसी तरह आपने देख लेना है डायाग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको डायाग्राम समझ आ गई तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं बनेगी। डायाग्राम की आपको समझ आ जाती है, उसी तरह आपने इन सब को देख लेना है और आसानी के साथ ये आपको याद भी हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि क्या हम इससे ज़्यादा वो आपके लिए क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकुलेशन ऑफ वावल साउंड्स करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।